गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से सजेस्ट कर रहा है, क्वाड क्वाड मतलब क्या होता है? चार। अच्छा, लेटरल लेटरल बेसिकली लैटिन वर्ड लेटस से लिया गया है। किससे? लेटस से, जिसका मतलब क्या होता है? साइड्स। ठीक है, तो चार साइड्स, कोई भी ऐसा क्लोज्ड सरफेस हो जिसके चार साइड्स हों, प्रोवाइडेड चारों साइड्स क्या होने चाहिए? स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए। तो ऐसे क्लोज्ड सरफेस को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अच्छा, कैसे फिगर्स क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं? क्या ये फिगर क्वाड्रिलेटरल है? हाँ बिल्कुल, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि चार साइड है, एक ये एक ये एक ये एक ये। क्या ये क्लोज है? हाँ क्लोज है। क्या चारों साइड स्ट्रेट लाइन है? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप कोई भी चार पॉइंट ले लीजिए, कोई भी चार पॉइंट ले लीजिए जिसमें कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर ना हो। कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर ना हो। कोलिनियर क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आए, ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि अगर मैं एक लाइन बना दूं और ये तीन पॉइंट हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर हैं। ठीक है, लेकिन हमें कैसा लेना है? चार पॉइंट लेना है जिसमें से कोई भी तीन पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर ना हो। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो इनको जब मैं कनेक्ट करूंगा एक दूसरे से, तो जो क्लोज्ड सरफेस बनेगा उसी को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। बात समझ में आई? तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन पता लग गया कि बेसिकली क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं? हैं? चलो फिर आ जाओ। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक हम बना लेते हैं। सपोज ये हमने क्या किया? क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं कोई भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करूं और प्रोवाइडेड जो दोनों वर्टिसेस हों वो कॉन्सिक्यूटिव ना हो या फिर एडजेसेंट ना हो। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो बी और डी इसके एडजेसेंट है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करूं तो जो भी लाइन मिलेगा ये बेसिकली क्या होगा? यही इसका डायगोनल होगा। बात समझ में आया? अगर मैं डी की बात करूं तो सी और ए इसके क्या है? कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स हैं, इसके बगल वाले, इसके एडजेसेंट वाले। तो बी और डी तो होगा नहीं एडजेसेंट, तो यही लाइन क्या होगा? ये भी डायगोनल ही होगा। तो ये दोनों क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं। बात समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल क्या है, डायगोनल क्या है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये बताओ कि क्वाड्रिलेटरल का अगर मैं पूछूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, तो सबको पता होगा कि 360 डिग्री होता है। लेकिन ये 360 डिग्री आया कहां से? चलो उसे देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल में मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूं 1, इस एंगल को नाम दे रहा हूं 2, इस एंगल को नाम दे रहा हूं 3, पूरे एंगल को। ठीक है, ये पूरा एंगल। चलो उसी तरह ऊपर वाले जो ट्रायंगल में हम जाएंगे तो ऊपर वाले ट्रायंगल में मैं इसका नाम दे रहा हूं 4, इसका नाम दे रहा हूं 5 और इसका पूरे वाले का नाम क्या दे रहा हूं 6। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC में देखूं तो ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं कह सकता हूं कि 1 + 2 + 3 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। उसी तरह ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर मैं जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि 4 + 5 + 6 कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल में जो टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना है? तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम वही तो है, 1 2 3 4 5 6 टोटल है। 1 2 3 4 5 और प्लस 6 लास्ट वाला। ठीक है, इन 6 के 6 का सम कितना है? 3 का सम 1 2 3 का सम 180 डिग्री, तो इसकी जगह लिख देंगे 180। 4 5 6 का सम कितना है? वो भी 180 डिग्री, इसके जगह भी क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उनके चारों एंगल्स का जो सम होगा वो बेसिकली कितना होगा? 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ आएगी? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के हैं। अब क्लोज्ड फिगर अगर बनेगा चार साइड को लेकर के तो कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप का फिगर बनेगा, अलग अलग फिगर्स बनेंगे। तो अब उन सब का क्या करेंगे? उनका
कुंडली देखेंगे, उनका नाम क्या है, वो दिखते कैसे हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में आ जाओ। सबसे पहला जो है, सबसे पहला टाइप पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी दिखाते हैं, पैरेलल लाइन और प्लस जीएम, इसको ऐसे भी दिखाते हैं पैरेललोग्राम को, ठीक है। चलो, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। अच्छा, कैसे क्वाड्रिलेटरल देख लो। अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और हमें दिया हुआ है क्या? ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या दिया हुआ है? ए डी पैरेलल टू बी सी। क्या दिया हुआ है? ए डी पैरेलल टू बी सी। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। बात समझ में आया? पैरेललोग्राम कब होगा? अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों तब ये पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आएगा? चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है रेक्टेंगल। क्या चीज? रेक्टेंगल। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम तो हो ही, प्लस कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। कोई भी एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। मतलब कि अगर कोई पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड्स दिया हुआ है, ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी है, और ए डी पैरेलल टू क्या है? बी सी, और कोई भी एक एंगल क्या है? 90 डिग्री दिया है। तो ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी ए और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। बात समझ में आ रही है? पैरेललोग्राम कब होगा? जब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। रेक्टेंगल कब होगा? जब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और प्लस एक एंगल 90 डिग्री हो। वो एक एंगल कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? हाँ, रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। स्क्रीनशॉट ले लो उस साइड का भी। चलो तीसरा टाइप देखते हैं, क्या है? रोम्बस। क्या है? रोम्बस। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हो ही, मतलब वो पैरेललोग्राम तो होगा ही, बट उसके सारे साइड्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये इसके बराबर होगा और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई क्या? तो रोम्बस के लिए कंडीशन क्या हो गया? रोम्बस के लिए कंडीशन हो गया कि पैरेललोग्राम प्लस ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। अगर पैरेललोग्राम है और सारे साइड इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? रोम्बस है। बात समझ में आई क्या? मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी ए एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर ऐसा है तो उस फिगर को क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। उस शेप को क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े। अगला शेप जो हमारा है वो क्या है? स्क्वायर। अगला शेप क्या है? स्क्वायर। तो चलो देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो चौथा हमारा क्या है? स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है? रोम्बस।
ऐसा रोम्बस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसी को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ऐसा रोम्बस जिसमें एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे रोम्बस को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। यानी कि स्क्वायर में क्या लिख देंगे, रोम्बस प्लस 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो काम बन जाएगा। अच्छा, अगर रोम्बस है तो जाहिर सी बात है ये इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि रोम्बस है तो पैरेललोग्राम होगा। अच्छा, और सारे साइड्स बराबर होंगे तो ये सब बराबर होगा। यानी कि इसकी कंडीशन क्या हो गई, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू डी ए और ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर इतने कंडीशंस दिए हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसा रोम्बस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उस कोऑर्डिनेटर को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिए क्या? चलो आगे बढ़े। पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया। सॉरी। अगला शेप है हमारा क्या, ट्रेपीजियम। अगला शेप क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे पता लगेगा ट्रेपीजियम क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो चलो वो भी देख लेते हैं। ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। क्या हो? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। जैसे कि ये जो फिगर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी। अगर इसमें दिया हुआ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये कैसा फिगर है, ये एक ट्रेपीजियम है। बात समझ में आया क्या? कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, दूसरे में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल हो गया तब तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम है। अगर कोई पूछे क्या ट्रेपीजियम कोई पैरेललोग्राम है, तो ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, दूसरा पेयर नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लो इसे जल्दी से। चलो 6 देख लेते हैं तब तक से। एक फिगर हमारा आता है काइट। काइट क्या है, बचपन में सबने उड़ाई होगी, उड़ाई नहीं होगी तो देखी जरूर होगी। चलो कुछ ऐसा ही बनता है काइट, ध्यान से देखना, ऐसे ही बनता है क्या? तो ऐसे फिगर में ध्यान देना, ऐसे फिगर में, ऐसे शेप में जिसमें बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, क्या बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब दो पेयर होने चाहिए और दोनों पेयर कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब अगर मैं ये ले लूं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो क्या ये दोनों एडजेसेंट है? हाँ है, तो इनको बराबर कर दो। क्या ये दोनों एडजेसेंट है? हाँ ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो इनको भी बराबर कर दो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए डी है एंड क्या बी सी इज इक्वल टू सी डी है, तो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। बात समझ में आई क्या? चलो स्क्रीनशॉट लो इसे जल्दी से। तो अब बेसिकली हमें अब क्या पढ़ना है, हमने टाइप्स भी देख लिया कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब बेसिकली हमें पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं कि पैरेललोग्राम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या सिर्फ और सिर्फ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगे तभी एक कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम होगा, या और भी कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिसके वजह से हम उसको पैरेललोग्राम कह दें। तो अब हम सारे क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपकी बुक में जो दिया है वो बेसिकली थ्योरम के नाम से दिया है। ठीक है, तो उन्हीं थ्योरम्स को हम यहाँ पे सारे के सारा लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और उसको प्रूव भी कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। ठीक है, थ्योरम का प्रूफ क्यों करेंगे, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, हमें साफ साफ दिखे, विजिबिलिटी रहे कि हमें करना क्या है, कैसे आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। बात समझ में आ रही? चलो ले लिया इसके स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो थ्योरम से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट थ्योरम। क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 1?
थ्योरम 1 कह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। होगा क्या? नाम इसका दे दिया क्या? ए बी सी डी। तो हमें गिवन क्या है? गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा एंड बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। होगा क्या? हाँ, ये तो गिवन है। अच्छा, बोल रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में मैं डायगोनल बनाऊं, चाहे ये बना दूं चाहे बीडी बना दूं, तो वो डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। ठीक है? The diagonals of a parallelogram divides a quadrilateral into two congruent triangles। तो हमें दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया है, प्रूफ क्या करना है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ क्या करना है? कि ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। ठीक है? ये ट्रायंगल का सिंबल, ट्रायंगल बना दिया छोटा सा, ये फर्स्ट वाला तो फर्स्ट का नाम दे दिया, ये सेकंड वाला तो इसका सेकंड नाम दे दिया। ठीक है? तो हमें ये शो करना है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े हैं या नहीं? ट्रायंगल चैप्टर पढ़े तो होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे। ठीक है? बेसिकली देख लो कि कॉन्ग्रुएंसी दिखाते कैसे, कौन कौन से रूल होते हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अगर इसका नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है क्या? पी क्यू आर, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल पे रखता हूं और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब साइड भी बराबर, एंगल भी बराबर, हर एक चीज में ये एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। बात समझ में आ रही? एंगल्स भी बराबर, साइड भी बराबर, अगर ऐसे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तब तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। इनके रूल्स क्या थे? इनके रूल्स थे कि हम इनको साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, एंगल साइड एंगल से दिखा सकते हैं, एंगल एंगल साइड से दिखा सकते हैं, साइड 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 से दिखा सकते हैं, और एक लास्ट अपना आरएचएस से दिखा सकते हैं। इतने प्रॉपर्टीज से या कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? चलो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस ट्रायंगल के। ठीक है? अगर ये इसके पैरेलल है तो ध्यान दो, क्या ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड। जेड यहाँ भी बने, उल्टा सीधा, सीधे क्या दिमाग में आना चाहिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर देखो ये भी जेड बन रहा है, जेड बन रहा है। अगर जेड बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए? ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? तो देख लेते हैं ट्रायंगल को प्रूव कैसे करेंगे। देखो एक एंगल तो दिख गया, एक दूसरा एंगल दिख गया, एक तीसरा साइड दिख गया। जब साइड दिख गया तो एंगल साइड एंगल से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो नाम लिख देते हैं कौन कौन से दो ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, हमें क्या क्या पता है कि एंगल बी सी ए जो है वो बेसिकली एंगल किसके है? बी ए सी के बराबर है। अच्छा, और क्या है? डी ए सी, एंगल डी ए सी वो किसके बराबर है? वो बी सी ए के बराबर है, बी सी ए के बराबर है। और सी ए इज इक्वल टू ए सी है। ये दोनों क्यों हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्यों है? कॉमन। बात समझ आई क्या? तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से, मैंने ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखाया? कॉन्ग्रुएंट दिखाया। जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो मैं ये कह सकता हूँ डी सी, ध्यान से देखो, डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या? डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अच्छा, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। क्या? ये दोनों क्या होंगे? सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ आई क्या? अच्छा, इसमें क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल ध्यान से, ठीक है, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। कह सकता हूँ क्या? ए डी सी इज इक्वल टू सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। क्या रीजन? सेम, सी पी सी टी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसका नाम x दे दूं, इसका नाम y दे दूं, तो ये भी y हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा क्या? तो इसका अगर मैं टोटल सम का बात करूं तो टोटल सम कितना होगा? x प्लस वाई। इसका अगर टोटल सम बात करूं तो वो कितना होगा? वो भी क्या होगा? x प्लस वाई। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि एंगल DAB जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल DAB एंगल DCB के बराबर होगा। बात समझ में आया क्या? मतलब बेसिकली एंगल A जो होगा, पूरा एंगल A वो पूरा एंगल C के बराबर होगा, एंगल D जो होगा पूरा वो पूरा एंगल B के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने कुछ रिजल्ट भी निकाल लिए, तो इन रिजल्ट्स को हम लिख लेंगे। ये जो हमारे रिजल्ट है सीपी सीरीज है, इन रिजल्ट्स को हम लिख लेंगे और आगे थ्योरम्स में यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़े। चलो शुरू कर देते हैं। चलो, तो हमने क्या क्या रिजल्ट ले आए थे? दो रिजल्ट हमारे आए थे। क्या आए थे कि अपोजिट साइड्स जो थे वो इक्वल आ रहे थे और अपोजिट एंगल्स भी क्या आ रहे थे? इक्वल आ रहे थे। आ रहे थे क्या? उन रिजल्ट्स को बस खाली लिख लो यहाँ पे। रिजल्ट्स जो आ रहे थे उनको यहाँ पे लिख लो कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, सॉरी एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया था, मतलब ये इसके पैरेलल था और ये इसके पैरेलल था, तो इसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स क्या आया था? रिजल्ट आया था कि AB इक्वल टू CD था और क्या था? BC इक्वल टू AD था। अच्छा दूसरा रिजल्ट क्या था? दूसरा रिजल्ट था एंगल्स। हमारा एंगल A क्या था? एंगल C के बराबर था और एंगल B एंगल D के बराबर था क्या? ये हमारा रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो पहला थ्योरम प्रूफ हो गया। दूसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? दूसरा थ्योरम ये कहता है कि एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनना, दूसरा थ्योरम यही कहता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। क्या अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे? हाँ, अभी तो प्रूफ किया, प्रूव। ठीक है, दूसरा थ्योरम ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, जो कि हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। तीसरे थ्योरम पे आओ। तीसरा थ्योरम क्या कहता है? तीसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर पैरेललोग्राम है कोई क्वाड्रिलेटरल, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, then show that कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, पहला क्या कहा था कि अपोजिट एंगल बराबर है तो पैरेललोग्राम होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। हमने ये वाला प्रूफ किया था, बाद वाला लेटर वाला हमने प्रूफ किया था। हमने प्रूफ किया था कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। तो हमें अभी प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। हमें दे क्या दिया है? एंगल्स इक्वल दे दिया है। बात समझ आ रही? अब इस थ्योरम में हमें क्या दिया है? एंगल्स को इक्वल दे दिया है, मतलब ये एंगल बेसिकली बराबर है, ये एंगल बेसिकली बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। बात समझ आया? इसके पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था? हम लोगों ने प्रूफ किया था कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद जो थ्योरम आया उसमें ये आया कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। अब तीसरा थ्योरम कह रहा है कि अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। तो हमें अपोजिट एंगल्स दे दिए इक्वल है, अब हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या है? गिवन अपना दिया हुआ है कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। अगर प्रूफ ये करना है कि पैरेललोग्राम है, यानी कि अपोजिट पेयर्स को क्या करना है? पैरेलल दिखाना है, यानी कि AB पैरेलल टू CD दिखाना है एंड BC पैरेलल टू AD दिखाना है। ये दिखाना है क्या? ये दिखाना है। चलो प्रूफ कर देते हैं। देखो प्रूफ कैसे करेंगे ये बताओ मेरे को कि अभी हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, पढ़ा क्या?
360 डिग्री, यानी कि इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये बेसिकली क्या आएगा 1 + 2 + 1 + 2 = 360 डिग्री। यानी कि 2 बार एंगल 1 और 2 बार एंगल 2, 2 बार एंगल 1 + 2 बार एंगल 2 = कितना आएगा 360 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा तो एंगल 1 + एंगल 2 = क्या 360 डिग्री। बात समझ आ रही? तो यहां से अगर मैं निकालूं सीधे एंगल 1 + एंगल 2 तो वो कितना आ जाएगा 360 डिग्री बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आई क्या? एंगल 1 + एंगल 2 हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2, ये सारे के सारे का सम क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री तो आगे हमें दिखाना क्या था, हमें दिखाना था कि सर लाइन जो है वो पैरेलल होने चाहिए। तो ये कैसे दिखाएं? अब ध्यान से देखना, ध्यान से, बस खाली देखना है। ये देखो, इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको भी मैंने क्या किया बढ़ा दिया। सारे साइड्स को मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि दिख जाए जो दिखाना है मेरे को। अब ये बताओ मेरे को कि अगर ये एक लाइन है, BC एक लाइन है, AB एक लाइन है जो फर्दर एक्सटेंडेड है दोनों साइड, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो यानी ये दोनों लाइन कैसे होंगे पैरेलल होंगे। बात समझ आ रही? देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि AB पैरेलल टू CD सिंस 1 + 2 कितना है 180 डिग्री है। को इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि 180 डिग्री के बराबर हैं। हमने कौन कौन सा दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब ये दिखाना है, जब ये दिखाना है तो ये दो लाइन कैसे पैरेलल प्रूफ करें? अरे ये दोनों का भी तो सम 180 डिग्री ही है या नहीं है? ध्यान से देखो, इन दोनों का भी सम क्या है 180 डिग्री। ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हुए को इंटीरियर एंगल्स। तो इससे क्या दिखा दिए, इससे दिखा दिए AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। रीजन क्या है सेम 1 + 2 = 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई क्या? चलो इसको उतारो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला थ्योरम क्या कहता है? अगला थ्योरम ये कहता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। क्या कहता है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अगला थ्योरम कहता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या बोला था इन्होंने? पैरेललोग्राम। कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के तो बेसिकली क्या होगा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं? हाँ, प्रूफ किया तो था ऊपर, सबसे पहले थ्योरम में प्रूफ कर दिया था, CPCT से कर दिया था। तो ये थ्योरम भी अपना प्रूफ हो गया कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब इसी का कन्वर्स आ गया। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या कह रहा है? इसका कन्वर्स थ्योरम कह रहा है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो प्रूफ करो कि ये क्या है पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये है। बात समझ में आई क्या? चलो देखते हैं। गिवन क्या दिया अपने को? गिवन दिया अपने को अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि AB = CD और BC = AD। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? RTP मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर्स को पैरेलल दिखाना है, यानी कि AB पैरेलल टू क्या दिखाना है? CD दिखाना है एंड BC पैरेलल टू क्या दिखाना है? AD दिखाना है। बात समझ में आई क्या? अगर ये पैरेलल दिखा दें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, प्रूफ करें कैसे? चलो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत आराम से करेंगे। ध्यान दो, अगर मेरे को ये दोनों पैरेलल दिखाना है तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल बना लूँ और ये एंगल जो इस एंगल के बराबर दिखा दूँ तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा? और अगर बनेगा तो ये दोनों पैरेलल होगा। बात समझ आई? उसी तरह अगर ये एंगल मैं इस एंगल के बराबर दिखा दूँ तो ये क्या बनेगा? Z बन रहा है, Z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों भी क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा। बात समझ आई? तो ऐसे क्वेश्चंस को देखना है कि प्रूफ करेंगे कैसे,
क्या क्या कर सकते हैं। अब इसने जैसे ही बोला कि पैरेलल प्रूफ करना है तो सीधे किस पे आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे। क्या करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर दिखाएंगे, उससे हमारा काम तुरंत का तुरंत बन जाएगा। बात समझ में आई। अब ये दिखाए कैसे, ये तभी दिखा सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएं हैं, ठीक है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अब वो तो देखना पड़ेगा होंगे कि नहीं होंगे। चलो देख लेते हैं। अगर हम देखिए इसमें इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल BAC, DCA में और BAC में, क्या हमें DC इजिकल टू AB पता है। देखो DC इजिकल टू BA पता है क्या, हाँ दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है DC इजिकल टू BA। अच्छा क्या दूसरा साइड में दिया हुआ है, हाँ AD इजिकल टू BC दिया हुआ है, AD इजिकल टू BC दिया हुआ है, AD इजिकल टू BC दिया हुआ है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ कॉमन भी दिख रहा है, कॉमन भी दिख रहा है क्या, CA इजिकल टू AC क्या है, कॉमन है। इसमें दिखा क्या, लास्ट वाला क्या आ गया, कॉमन आ गया, बाकी दोनों गिवन है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल BCA जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल BAC के। कैसे, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से बताया था। चलो आगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बेसिकली हमें क्या करना था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना था, जो कि CPCD से हो जाएगा। तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC CPCD, और एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA CPCD से हो गया क्या। लेकिन ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे तभी तो। देयरफॉर इनसे मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। अगर ये कह सकता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अपोजिट पेयर्स मैंने क्या दिखा दिया, पैरेलल दिखा दिया। अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स मैंने पैरेलल दिखा दिया तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आगे बढ़े। अगला थ्योरम कह रहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं, करते ही नहीं करते हैं। तो द नेक्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD तो इसका ये AC और BD क्या होगा, डायगोनल होगा। होगा क्या, ये AC और BD क्या होगा, डायगोनल होगा। अगर डायगोनल होगा तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, इंटरसेक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ काटना, बाइसेक्ट मतलब उसको आधे आधे में काटना। बात सुन रहे हैं, बोला डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दिखाना है। गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें दिया क्या, हमें दिया है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। बात समझ आई, ये तो बेसिकली दिखाना है। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ यही है कि हमें AO इक्वल टू OC दिखाना है एंड BO इक्वल टू OD दिखाना है। अच्छा अब ये दिखाएं कैसे, इसको दिखाने के लिए दिमाग में ये आना चाहिए कि ये इक्वल दिखाना है, यानी कि इसको और इस ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। बन जाएगा क्या, बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तुरंत बन जाएगा। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो काम बन जाएगा। अच्छा कॉन्ग्रुएंट दिखाए कैसे, अब वो देख लेते हैं। ये बताना अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा
क्या ये एंगल भी बराबर होगा? हाँ होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन क्या एंगल कुछ पढ़े हैं ऐसा हम लोग? कॉन्वेंसी रूल नहीं पढ़े हैं, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? एक साइड ढूंढना पड़ेगा। रिजल्ट में हमने पहले ही प्रूव कर रखा है क्या कि ये इज इक्वल टू ये तो होगा ही होगा। अगर पैरेललोग्राम है तो ये इज इक्वल टू ये क्या होगा? होगा ही होगा। बात समझ में आया? इसको क्यों लिखा था? इसीलिए लिखा था ताकि बार बार प्रूफ ना करना पड़े। चलो अब इस थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इसमें ट्रायंगल लेंगे पहले ODC, ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA तो हमें पता है कि एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। अच्छा, और एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAB। और भी कुछ दिया है क्या? हाँ, और एक ये दिया है AB इज इक्वल टू CD। इसमें CD आएगा इस वाले ट्रायंगल में CD, और इसमें क्या है? AB आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली कैसे आए? जो एंगल्स इक्वल आए ये ऑल्टरनेटिव लीनियर एंगल्स, और ये रिजल्ट से आया जो कि हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। बात समझ में आएगा? अगर ये दिख गया तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ? हाँ कह सकता हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA। किससे? साइड एंगल साइड से, या फिर एंगल साइड एंगल से? एंगल साइड एंगल से, क्योंकि दो एंगल है। बात समझ आई? तो एंगल साइड एंगल से ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि OD, ध्यान से देखो, OD इज इक्वल टू OB CP CT से। कह सकता हूँ क्या? OD इज इक्वल टू OB CP CT से। और क्या कह सकता हूँ? OC इज इक्वल टू OA ये भी कैसे? CP CT से। बात समझ में आई क्या? तो यही तो प्रूफ करना था। और क्या प्रूफ करना था? अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका तुरंत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? अगला थ्योरम कह रहा है, ये तो हो गया कि अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करना है। अब इसका कन्वर्सन बोल रहा है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो प्रूफ करो कि वो क्या है? बिल्कुल पैरेललोग्राम है। यही प्रूफ करना है अगला थ्योरम। ठीक है, तो द नेक्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, sorry, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is said to be a parallelogram। मतलब दिया क्या हुआ है? ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। बात समझ में आई क्या? चलो, तो बेसिकली हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मतलब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ करना है। अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ करना है तो सीधे क्या देखेंगे? ऑल्टरनेटिव लीनियर एंगल्स, यानी कि क्या देखेंगे? Z देखेंगे। एक ये Z, एक ये Z। अगर ये एंगल इसके बराबर दिखाती है, ये इसके बराबर दिखाती है, तो काम अपना बन गया। बन गया क्या? बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलो देखते हैं फिर। अब ये बताओ मेरे को कि इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल ही लेना है तो यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं। गिवन क्या? पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन अपने को इन्होंने दिया हुआ है कि OA जो है वो बेसिकली OC के बराबर है एंड OB जो है वो OD के बराबर है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ यही है कि AB पैरेलल टू क्या दिखाना है? CD दिखाना है, एंड AD पैरेलल टू क्या दिखाना है? AD पैरेलल टू BC दिखाना है। ये तो दिखाना है। चलो प्रूफ कर लेते हैं। चलो अब ये बताओ, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। अरे ये एंगल भी तो बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। हो गए क्या? चलो नाम लिख लेते हैं फिर। तो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB हमें पता है कि CO इज इक्वल टू AO है, और एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB है, और OD इज इक्वल टू OB है। OD इज इक्वल टू क्या है? OB है। ये क्या है? गिवन है। और ये दोनों साइड्स क्या है? गिवन है। ये एंगल BO है। ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल COD जो होगा वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल AOB के। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो मैं कह सकता हूँ, क्या कहूँगा
कि एंगल BCO, ध्यान से देखना, एंगल DCO, एंगल DCO, ठीक है, वही DCA भी होगा, हाँ बिल्कुल वही होगा, चलो कोई बात नहीं। तो एंगल DCO किसके एंगल के बराबर होगा? एंगल BAO के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC होगा क्या? अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, CPCT, एंड ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि AB पैरेलल टू क्या होगा? AB पैरेलल टू CD होगा। बात समझ में आएगा? AB पैरेलल टू क्या होगा? CD होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूं? अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्यों पैरेलल दिखाना? क्यों पैरेलल दिखाना? बताओ भाई, क्यों पैरेलल दिखाना? ऐसे ही काम नहीं बन जाएगा, हैं? ऐसे ही काम नहीं बन जाएगा, बताओ, ऐसे काम नहीं बन पाएगा। दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या दिखाना होगा? पैरेलल दिखाना होगा, तभी पैरेललोग्राम होगा। यही इसी क्या है? डेफिनेशन है। तो इसके आगे हम क्या कर देंगे? सिमिलरली, जस्ट ऐसे ही हम क्या करेंगे? सिमिलरली हम क्या प्रूव कर देंगे? AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के। अब इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूं कि ABCD क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। बात समझ में आएगा? बात समझ में आया? ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो आगे बढ़े, चलो अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड, कोई भी एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, आर इक्वल एंड पैरेलल, देन अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई भी एक अपोजिट पेयर क्या दिया है? इक्वल दिया है और पैरेलल दिया है। तो गिवन क्या है? गिवन है अपना क्या? AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बेसिकली हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है BC पैरेलल टू AD, यही तो दिखाना है। एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा अगर पहले दिखा दिया तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। अब ये बताओ, अगर मेरे को ये और ये पैरेलल दिखाना है तो बेसिकली एक एंगल अल्टरनेट देखना होगा। अगर अल्टरनेट देखना है तो ऐसे Z बनाना होगा, तभी तो ये और ये एंगल मिलेगा, मिलेगा? हाँ, ये और ये एंगल तभी मिलेगा। चलो, अगर ये और ये एंगल चाहिए तो जाहिर सी बात है इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तभी तो CPCD से दिखाएंगे, बिल्कुल प्रूफ करना ही होगा तभी दिखा पाएंगे। तो ये बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या ये एंगल बराबर होगा? हाँ बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ये बराबर होगा, ये साइड ऑलरेडी बराबर दिया है, ये साइड कॉमन आ जाएगा। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं आ जाएंगे? आ गया, काम खत्म हो गया। चलो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ हमने लिया इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? DCA एंड ट्रायंगल BAC। हमें पता है क्या? DC इज इक्वल टू क्या है? AB, जो कि गिवन है, और क्या है? CA इज इक्वल टू AC कॉमन है। CA इज इक्वल टू AC क्या है? कॉमन है। और क्या दिया हुआ? और ये दिया हुआ एंगल DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल क्या है? BAC है। दिख रहा है क्या? DCA इज इक्वल टू BAC। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ आई? क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। हो गया क्या? साइड एंगल साइड से। अगर ये प्रूफ हो गए तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, क्यों? रीजन क्या होगा? CPCT।
BAC BCA। अच्छा ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, यही दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तो हैं। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि AD पैरेलल टू क्या है, AD पैरेलल टू BC है। ठीक है, यही तो दिखाना था या कुछ और दिखाना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलो इसको उतार लेते हैं। तो सारे थ्योरम्स हो गए हमारे। सबसे पहला क्या था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, नहीं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम को बांटते हैं। दूसरा क्या था कि अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तीसरा क्या था, अगर अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो पैरेललोग्राम है। फिर क्या आया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फिर आया कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम है। फिर क्या आया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। फिर आया अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो भी पैरेललोग्राम होंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है कि अगर कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो भी वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होगा। बात समझ आई क्या? चलो आगे बढ़े फिर। हमारा सिर्फ एक थ्योरम बच गया है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम और उसका भी कन्वर्स। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली लगाते कहाँ हैं, ज्यादातर ट्रायंगल्स में लगाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके दो साइड पे दोनों का मिड पॉइंट ले लिया गया हो, दो साइड पे दोनों का मिड पॉइंट ले लिया गया हो, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूं तो ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, इफ इन अ ट्रायंगल ABC E and F are midpoints of side AB and side AC respectively, then on joining line EF will always be parallel to BC and EF will always is equal to half of BC। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि EF जो है वो क्या होगा, पैरेलल टू BC होगा, एंड EF क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। यही ये थ्योरम कहता है। बात समझ आई? तो यानी कि इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको प्रूफ करना होगा। गिवन क्या है, गिवन दैट दे आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। E is मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F is मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या था, गिवन है देखो, गिवन है AE is equal to EB and AF is equal to FC and AF is equal to FC। ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। अब हमें दिखाना है कि ये इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ भी होगा। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। ठीक है, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि C से एक लाइन बनाएंगे जो कि AB के पैरेलल। ठीक है, ये इसके पैरेलल, और इसको बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे पहले हम अपना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया कि CD जो है वो बेसिकली पैरेलल टू AB है। ठीक है, यानी कि ये लाइन जो है वो बेसिकली इसके पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल कब होगा, जब ये पैरेललोग्राम होगा। तो हमें बेसिकली इसको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बात समझ में आई? तो चलो देखते हैं पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मेरा ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल दिखा दे तो काम बन जाएगा, क्योंकि इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। लास्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिर कैसे होगा। इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या ये और ये साइड बराबर है? हाँ बराबर है। क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है? हाँ बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों पैरेलल दिए हुए हैं क्या, बिल्कुल। अच्छा, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है? हाँ बिल्कुल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या एंगल साइड एंगल से प्रूफ नहीं हो गया कॉन्ग्रुएंसी? बिल्कुल हो गया। देखो फिर कैसे होगा प्रूफ। हमने कौन सा लिया, इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CF, इसका नाम दे दो G। तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AFE, अब ले लेते हैं CFG, ट्रायंगल CFG। ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है क्या, AF इज इक्वल टू FC,
AF इज इक्वल टू FC या CF गिवन, और क्या है एंगल EAF, एंगल EAF, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल GFC है क्या, एंगल EAF इज इक्वल टू सॉरी एंगल GCF, एंगल GCF हाँ है एंगल GCF, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बात समझ में आई क्या। अगला और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है एंगल AFE, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFG, एंगल CFG, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कह सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल AFE शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFG। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ कि AE इज इक्वल टू क्या होगा CG होगा क्या, देयरफॉर AE इज इक्वल टू CG होगा क्या, हाँ AE इज इक्वल टू CG होगा, बात समझ में आई क्या। AE इज इक्वल टू क्या होगा CG होगा, ठीक है। अच्छा अगर AE इज इक्वल टू CG है, AE इज इक्वल टू CG है, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि सिंस सॉरी सिंस AE इज इक्वल टू EB, AE इज इक्वल टू EB, तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर EB जो है वो CG के बराबर होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर तो होगा ही, तो EB किसके बराबर हो गया, GC के बराबर हो गया। एंड सिंस हमें पता है कि EB GC आर पैरेलल, सिंस EB पैरेलल टू GC, तो इन दोनों की वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर EBCG इज पैरेललोग्राम, कह सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि अपोजिट पेयर्स क्या हो, पैरेलल तो पहले से ही थे, इक्वल मैंने दिखा दिया, तो ये क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया, क्या पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम हो गया, अगर पैरेललोग्राम हो गया तो EG पैरेलल टू क्या हो जाएगा BC, देयरफॉर EG क्या हो जाएगा पैरेलल टू BC। अगर EG पैरेलल टू BC है तो क्या EF पैरेलल टू BC नहीं होगा, पार्ट ही तो है ये, EF किसका EG का ही पार्ट है, तो EF पैरेलल टू BC भी होगा, तो EF पैरेलल टू BC होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि अपोजिट साइड से इक्वल भी होंगे, अगर इक्वल होंगे तो EG इज इक्वल टू BC होगा, तो देयरफॉर EG इज इक्वल टू क्या होगा BC के बराबर होगा। और हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें लाना है EF, EG क्या है, EG बेसिकली इन दोनों का सम है। इस ट्रायंगल में देखो, इसी ट्रायंगल में जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो क्या EF और FG बराबर आएगा, क्या EF और FG बराबर आएगा, EF बराबर FG, बिल्कुल ये भी आएगा। ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, सारे के सारे CP से आ रहे हैं क्या, बिल्कुल, तो ये भी CP से आएगा, EF बराबर FG आएगा, यानी कि EF जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या है EG है, EF जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ EG है, बात समझ आ रही है, EF ट्वाइस ऑफ EG है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आ जाओ, सिंस EF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, EF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EG, देयरफॉर EG इज इक्वल टू हाफ EF, EG इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ EF होगा, EG हाफ ऑफ EF है और EG ही BC के बराबर है, तो इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ, ऊपर देख लो नीचे तो जगह नहीं है, इन दोनों से मैं कह सकता हूँ कि अगर EF EG BC के बराबर है, EG हाफ EF के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, देयरफॉर BC इज इक्वल टू EG सॉरी EG इज इक्वल टू ट्वाइस EF होगा ना, EG इज इक्वल टू EG ध्यान से देखो, EG जो है वो ट्वाइस ऑफ EF है ना, EG की मैं बात कर रहा हूँ, EG की ध्यान से देखना, EG ट्वाइस ऑफ क्या है EF है, EG ट्वाइस ऑफ EF है, तो EG क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा हाफ ऑफ EF के बराबर होगा, EG हाफ ऑफ EF नहीं ट्वाइस ऑफ EF के बराबर होगा, यहीं पे गलती कर रहे थे, ठीक है। EG जो है वो बेसिकली EG ट्वाइस ऑफ EF के बराबर होगा। अगर EG ट्वाइस ऑफ EF के बराबर है, EG किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ EF के बराबर है, EG ट्वाइस ऑफ EF के बराबर है, और EG किसके बराबर था BC के बराबर था, देयरफॉर EF किसके बराबर होगा EF हाफ ऑफ EG, एक मिनट देना,
EG इज इक्वल टू BC प्रूफ कर दिया। उसके बाद ट्वाइस ऑफ EF EG के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ EF EG के बराबर होगा बिल्कुल, तो EG इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF होगा, ठीक है। EG इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF होगा, EG इज इक्वल टू BC है, तो EF क्या होगा, EF हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था यार, ठीक है। EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है, तो प्रूफ हो गया। एक बार ध्यान से देख लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलो देखो ध्यान से देखना, हमें दिया था कि ये दोनों इसके मिड पॉइंट है, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट देने के बाद इसने हमसे क्या कहा, इसने हमसे ये कहा कि EF पैरेलल टू BC दिखाओ और EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC दिखाओ, ठीक है। तो गिवन में क्या था, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो AF इक्वल टू FC लिख दिया, AE इक्वल टू EB लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल लाइन जब ड्रॉ हमने किया, ड्रॉ करने के बाद हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाए। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाए, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाए। जब एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा दिए, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हमें पता चला कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, CP से बात समझ आई। इसको दिखाया एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से इसको दिखाने के बाद, दो एंगल एक साइड, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद AE इज इक्वल टू CG आ गया, और उसके बाद EB कहाँ है, EB इज इक्वल टू CG आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, ठीक है। और क्या, EF इज इक्वल टू FG आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर EF FG बराबर है तो EG जो है, EG डायरेक्टली हम कह सकते हैं, यहीं से हम कह सकते हैं कि EG जो है वो ट्वाइस ऑफ EF के बराबर होगा। ध्यान देना, EG जो है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ EF के बराबर होगा। तो EG किसके बराबर है, EG BC के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ EF किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, तो EF किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। बात समझ में आई क्या, चलो होप सो समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम क्या कहता है, अगला थ्योरम इसी का कन्वर्स है। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और दूसरे साइड के पैरेलल उसी मिड पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो तीसरे साइड के मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। बात समझ आई, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं, देख लो ध्यान से देखना, ठीक है। चलो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसने हमें दे दिया है कि ये इसका मिड पॉइंट है और दे दिया है ये इसके क्या है, पैरेलल है। बेसिकली A B C E F, ये इसका मिड पॉइंट दिया है, ये इसका पैरेलल दिया है। हमें प्रूफ करना है कि F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। बात समझ आई क्या, एक सेकंड देना। चलो तो गिवन क्या था, गिवन ये था कि E मिड पॉइंट है, तो AE बराबर EB है, AE बराबर क्या है, EB है। EF पैरेलल टू क्या है, BC है, EF पैरेलल टू क्या है, BC है, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AF इज इक्वल टू CF, AF इज इक्वल टू CF। AF इज इक्वल टू CF तो तभी दिखा पाएंगे जब दूसरा कोई ट्रायंगल यहाँ पे मौजूद होगा, तभी तो AF इज इक्वल टू CF CB CD से दिखाएंगे। तो उसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये जो कि पैरेलल होगी, जो कि पैरेलल होगी किसकी, AB के पैरेलल होगी। बात समझ आ गया। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले। कंस्ट्रक्शन क्या है अपना, अपना कंस्ट्रक्शन है CD पैरेलल टू AB। हमने ड्रॉ किया CD पैरेलल टू AB। अब ध्यान से देखो, जब CD पैरेलल टू AB है, CD पैरेलल टू AB है, अगर CD पैरेलल टू EB है तो क्या CG पैरेलल टू EB नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देयरफॉर CG पैरेलल टू EB यहीं से, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों के पार्ट्स हैं और ऊपर वाला पैरेलल पहले से दिया हुआ है। सिंस EF पैरेलल टू BC, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ EG पैरेलल टू BC हो जाएगा। अब देखो ये भी दोनों पैरेलल हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ, बिल्कुल पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर
EGCB या फिर EBCG इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। बात समझ में आ गया? पैरेललोग्राम हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कि ये बराबर ये है। अगर ये बराबर ये है तो इन दोनों को कॉन्वेंट प्रूफ करना होगा। इन दोनों को कॉन्वेंट प्रूफ करे तो करे कैसे? अब देखो जब ये पैरेलल आ गया इसके, ये पैरेलल आ गया इसके, तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा क्या? होगा ना? बिल्कुल होगा। और बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर EBCG पैरेललोग्राम है, अब यहां से देखना, सिंस EBCG इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर मैं क्या कहूंगा? EB इक्वल टू CG होगा। EB इक्वल टू CG होगा। होगा EB इक्वल टू क्या होगा? EB इक्वल टू CG होगा। और हमें पता है AE इक्वल टू EB है, सिंस AE इक्वल टू क्या है? EB है। जब AE इक्वल टू EB है, EB इक्वल टू CG है, तो क्या AE इक्वल टू CG नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देयरफॉर AE किसके बराबर होगा? CG के बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? AE किसके बराबर हो गया? CG के बराबर हो गया। ये एंगल बराबर है। क्या ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन सर ये एंगल साइड एंगल तो बन ही नहीं रहा है। ये एंगल साइड एंगल तो बन ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, एंगल साइड तो बन रहा है। बन रहा है? हाँ, एंगल साइड बन रहा है। अगर एंगल साइड नहीं भी देखना है तो अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। होगा क्या? तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये इसके बराबर आ जाएगा, सीधी सीधी से आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? AFE, AFE, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CFG, CFG। एंगल EAF, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल GCF, इक्वल टू एंगल GCF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आई क्या? चलो आगे क्या है? फिर हमारे पास है AE इज इक्वल टू GC, AE इज इक्वल टू GC, यहां से फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे आओ। फिर क्या बोल रहा है? एक एंगल ये इसके बराबर है क्या? तो एंगल AFE जो है वो किसके बराबर है? एंगल CFG के बराबर है। ठीक है, ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AFE जो है वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल CFG के। होगा क्या? AFE कॉन्ग्रुएंट होगा CFG के। क्यों? एंगल साइड। क्या है? एंगल साइड। देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या कि AF इज इक्वल टू CF होगा। AF इज इक्वल टू CF होगा। रीजन क्या है? CP CT। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ, यही प्रूफ करना था। बात समझ में आई? चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक पे। ओके बाय।